मेरे बच्चे, अक्टूबर के महीने में तुम्हारा तनाव कम होगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम हंसते तो हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आत्मा खुश नहीं है। अंदर से तुम खत्म हो गए हो, सब कुछ बिखर गया है, तुम्हारे सपने टूट गए हैं। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी की वजह से। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। मेरे बच्चे, तुम जितना परेशान रहे हो, जितना रोए हो, थर्ड पार्टी को उतनी ही तकलीफ मिलेंगे। इस महीने तुम्हारे आंसू उसके जीवन पर बरसेंगे। मेरे बच्चे, हर तरफ बस दुख होगा इस महिला के जीवन में, और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस महीने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हें इस बदलाव का, इस न्याय का बेसब्र से इंतजार था। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में एक डिवाइन का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे जीवन में, शरीर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तुम जिन लोगों से दूर जाना चाहते थे, थक गए थे कुछ लोगों से, उनकी बातों से, ये महीना उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अफसोस भी होता है कि सही समय पर तुमने इन लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों इन लोगों के गलत बिहेवियर को बर्दाश्त करते रहे। पर अब सब कुछ तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तुम्हें रिग्रेट है अपने पास्ट पर। तुमने कुछ गलत निर्णय लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, जिस पर तुम आज अफसोस करते हो। तुम्हारे अतीत ने तुम्हारे मन में डर दिया था, इधर बैठा दिया है एंजाइटी, स्ट्रेस, तुम्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। मेरे बच्चे, यह लोग बार बार तुम्हें उसी गंदगी में खींच लेते हैं। तुम चाहकर भी कोई कदम नहीं उठा पा रहे हो, चाहकर भी कुछ लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हो। क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है? कौन तुम्हारे लिए बेस्ट है? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत कैनफ्यूज्ड हो। तुम अभी इस महीने में तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन लूंगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे अच्छा होगा, वह सुकून दूंगी मैं तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर इस महीने तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम कहीं हो से गए हो, बार बार अतीत याद आता है। अतीत में लिए गलत डिसीजन याद आते हैं, जब तुमने दूसरों के लिए खुद को बहुत तकलीफ दी। वह पल तुम्हें बहुत रुलाता है मेरे बच्चे। फिर भी तुम बहुत पॉजिटिव रहते हो कि सब कुछ अच्छा होगा। पर तुम जितना पॉजिटिव सोच रहे हो, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, परिस्थितियां उतनी ही कर रहे हैं, खराब होती जा रही है। तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आ रही है। तुम्हारी माता तुम्हारी हर चोट भरकर तुम्हें हर दर्द से मुक्ति दूंगी मैं। बस लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। मेरे बच्चे, सांप में जहर क्यों है, इसका उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही इन लोगों के मन में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे बच्चे। तुम जब सबके लिए जीते हो, सबके लिए करते हो, तब भी बुरे हो। फिर भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से उनके जीवन में इतना कुछ बुरा हुआ। इससे अच्छा तुम अपने लिए जियो, अपनी सुनो, अपने जीवन को संवार लो। मेरे बच्चे, फिर लोगों के बुरा बोलने पर भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। उन लोगों की मदद करो जिन्हें सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी, इस प्यार के लिए तुम तरस रहे हो, ये संसार एक दिन तुम्हें वह प्रेम सम्मान देगा। मेरे बच्चे, तुम रो सकते हो, उदास हो सकते हो, पर हिम्मत नहीं हार सकते। यह लोग, इन लोगों की बातों ने तुम्हें अंदर से चट्टान बना दिया है। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने भी बदतमीजी की है, तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उन लोगों ने तुम्हें कितना करना है, पावरफुल बनाया है, इसका अंदाजा भी नहीं है। किसी को इतना कुछ झेल कर और तुम क्या बन गए हो, इस बात का एहसास भी नहीं है। उन लोगों को, मेरे बच्चे, बुरे लोगों के लिए तुम काल बन गए हो। मुझे पता है तुमने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, गलत डिसीजन लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, गलत लोगों से प्रेम किया है। अपनी उन गलतियों पर रो मत मेरे बच्चे, उससे मिली सीख से अपना भविष्य लिखो। अपने आप को कर दो और दूसरों को भी माफ कर दो। एक कोरा पन्ना है ये महीना तुम्हारे लिए, महीने के अंत तक सब कुछ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बदल जाओगे, तुम्हारे शत्रु बदल जाएंगे, उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अक्टूबर के महीने किसी मंदिर में माँ दुर्गा का श्रृंगार करना, राहगीरों को पानी पिलाना, तुम्हारे अंदर एक डिवाइन एनर्जी का प्रवेश होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा।
कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे रात सामने आएंगे, कुछ ऐसे लोग बेनकाब होंगे जिनकी सच्चाई तुम्हें आज तक नहीं दिखी। तुम जिस डर से बाहर हो भाग रहे थे, जो ड्रामा तुम्हें इतने दर्द दे रहा था, उसी ड्रामा में, उसी दर्द में तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम अपने हर डर पर, हर ड्रामा पर विजय हासिल करोगे। मेरे बच्चे, बस धैर्य और ग्रेट यू के साथ प्रार्थना करते रहो। तुम्हारी ऊर्जा यूनिवर्स में बड़े परिवर्तन करेगी और यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में हो रहा है। तुम्हारे धैर्य का फल देने आ रही हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना का फल डिवाइन तुम्हें देंगे। मेरे बच्चे, बस ओवरथिंक करने से बचो, मंत्र साधना करो। डिवाइन ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में मिरेकल्स होंगे। डिवाइन तुम्हारे फेवर में प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम हील होंगे। अब तुम्हारे रिश्ते हील होंगे। तुमने मेहनत की, धैर्य रखा। इस महीने तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम्हारी हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, लेगा। लोगों ने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया है। अब तक तो तुम घुट घुट कर जी रहे थे, पर तुम घुट कर जीने के लिए नहीं बने हो मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं था। जहां भी तुम लोगों को दूसरों को अपमानित करते देखते थे, अपने से नीचे जैसा समझा, सबको मान दिया, सबके हक के लिए लड़े। बड़े सपने देखे तुमने, जिसके खिलाफ सब खड़े थे, साथ देने कोई नहीं आया। मेरे बच्चे, सबने हमेशा तुम्हें डिमोटिवेट किया, तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे रहे, पर तुम्हें भी कुछ पॉजिटिव देखकर आगे बढ़ते रहे। तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हें रोक रहे हैं और सिर्फ तुम्हारी भावनाओं ही तुम हरा सकती है और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। सही समय पर तुम्हारी लाइफ में ऐसा पार्टनर आएगा जिसके साथ साथ तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियां को, आध्यात्मिक कार्य को आगे लेकर जाओगे मेरे बच्चे। और हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में वह लाइफ पार्टनर आ भी गया हो। प्लानिंग के साथ काम करो, जिससे तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलेगा। अपनी से थोड़ा ही सही, पर किसी की मदद करो। किसी भूखे व्यक्ति को, जानवर को एक वक्त का खाना खिलाओ। मेरे बच्चे, चाहे महीने में एक दिन ही सही, पर यह कार्य जरूर करना। तुम अपनी डेस्टिनी को पाने वाले हो। तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे गांव, तुम्हारा शहर तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को कहीं लिख लो। इस संदेश की हर बात सच होगी। यह तुम्हारी माता के शब्द है, जिसे ऐसा होने से कोई रोक नहीं सकता। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है उसका। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वह दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है। उसके सेल्फ वर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है, नॉइस की, दूसरे की धन, माया, प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा, 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 ये मेरा, वह मेरा, वह मेरा, ये मेरा। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। ये जो फीमेल, जो लेडी है, ज़रूरी नहीं है। नॉइज़ आप कहीं, ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नज़र आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पर वर्क प्लेस पर है। आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज़्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे लस भी बहुत ज़्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण है, उसको देख करके ये बहुत जलती है। कनोई साहब पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, आपके को जो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग पर्सन है, आपको डिविली गाइडेड है। आपको हर एक चीज़ का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, बस सभी चीज़ें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और यह ब्लेसिंग्स डॉट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको सा नहीं आती और ये इससे जलती है। और यह जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वह बहुत टेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है, नोइज कर्क वृश्चिक और मीन राशि की, ये जो भी है महिला हो सकती है। यह कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई, इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वाटर से जुड़ी हुई यह महिला हो सकती है। नॉइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती हैं।
ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें निकल करके आ रही है, क्नोइसस ने उन चीज़ों का जो इस्तेमाल है, जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी, गॉड गिफ्ट, किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है, कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज़ करा है। तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। एक नौसिया चांद को अपने पैरों में ले आना, यानी यह बहुत घमंडी है। तुम हर तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए और बहुत बड़े बदलाव से, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो। तुम इतना दर्दनाक समय देखा है तुमने, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे अपनों ने ही सबसे बड़ा अन्याय किया है। तुम्हारे साथ तुम्हारी पूजा को भंग करने की कोशिश की है, जिसकी वजह है, और इस वजह से जैसे नकारात्मक ऊर्जा ने तुम पर अटैक किया है और तुम्हारी आत्मा तक को प्रताड़ित किया गया है, पर तुमने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे और वह लोग अपनी साजिश में कभी सफल नहीं हो पाए। वह तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाए और ना तुम्हारी भक्ति तुमसे छीन पाए। इन लोगों ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने की योजना बनाई थी मेरे बच्चे, यहाँ तक कि तुम्हारी सांसें भी छीनना चाहते थे। यह लोग तुमसे षड्यंत्र इतना बड़ा रचा गया था, तभी तुम्हें तकलीफ भी बहुत ज्यादा पहुंची है। पर आने वाले 9 दिनों में तुम्हारे इसी दुख को खुशियों में बदल दूंगी। मैं तुम्हारी आत्मा को जितनी तकलीफ पहुंचाई गई है, उतनी ही शांति देने वाली हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे रिश्तों में आई दूरियां भी खत्म होंगी। मेरे बच्चे, तुम सब सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, पर सबसे पहले तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। मैं अब तुम्हारी माता तुम्हारे सामने इन सब को रुलाएंगे। एक नॉयज़, जिन लोगों ने तुमसे तुम्हारा हक छीना और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की, तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर किया, तुम्हें बीमार बनाया, उन सबको अगले 9 दिन के अंदर अंदर दंड मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा रुका हुआ काम बनेगा, तुम्हारा खुद का घर होगा। ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं तुम्हारे लिए। जो तुम्हारे किसी बड़े सपने को किसी महिला ने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की है, पर जब भी तुमने इस महिला की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की, सबने तुम्हें ही गलत समझा और उसे बेचारी समझा। तुम्हारी सच्चाई मैं साबित करूंगी। मेरे बच्चे, बहुत झूठा दिखावा, झूठे आंसू देख लिए, अब तुम्हारी सच्चाई देखेगी। यह दुनिया मासूमियत के पीछे की सच्चाई सबके सामने आएगी। तुम्हें गुस्सा आता है, थोड़ा कड़वी बातें बोल जाते हो, पर किसी का बुरा नहीं को प्राप्त करने में असमर्थ हो, जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीज को तुम्हारे लिए प्राप्त कराना चाहती हूँ, जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन पर सरल बनाए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की यह प्रक्रिया चल रही है, वह तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए, जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। यह संसार बहुत ही निर्दय है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कोई ज़रूरत हो, चाहे जो भी, तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के समय पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। वह देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसे किस चीज़ की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। यदि वह लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ जाए, तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई कट आएगा तो कोई ना कोई तो उसकी मदद करने को मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तकलीफ नहीं होगी तो ना तो वह खुशी खुशी अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा, और जब भी उसे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे बच्चे, यह संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। इस संसार के सभी लोग एक दूसरे से इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश ना रहे, और ना ही उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए। वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से वह अपने जीवन में आमंत्रण कर ले। मेरे बच्चे,
तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मैंने पूर्ण करने का जो सन लिया है, वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे इस सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए और चाहे मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार करने पड़ जाए। यह मेरा वादा है, यह तुम्हारे लिए सच्चा होकर रहने वाला है मेरे बच्चे। यह जो महिला शत्रु है वह कोई और नहीं है। अब मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना होगा जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है मेरे बच्चे। वह घटना तुम्हारे बहुत करीब की है। वह तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीज़ों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। वह महिला शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थितियों को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास क्या है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा